मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे? छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज हैं आपको फिजिकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियां आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग आपकी। ये पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये फीलिंग है आपकी अपनी या आपकी फैमिली की, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। एक्वेरियस, ज़िंदगी आपको पता है कि आसान नहीं है, मुश्किल है, और उसको जितना आसान समझना भी नहीं चाहिए। और अगर मुश्किल है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए और उसको मुश्किल को आसान बनाना चाहिए। लेकिन पहले से अगर आप आसान समझेंगे तो फिर मुश्किलात आपको बहुत भारी लगेंगी। पहला वाला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड असल में आपको नई ज़िंदगी जीने का मशवरा देता है और कहता है कि आपकी एक ज़िंदगी एंड हो गई है, अब आप इसको दूसरी ज़िंदगी को स्टार्ट करोगे। ये व्हील की तरह होती है और आप ये बार बार कर रहे होते हो। आपकी ज़िंदगी में बार बार ये ऐसा हो रहा होता है कि एक ज़िंदगी आती है, फिर इसके बाद आप उसको मुकम्मल करते हो, फिर आपके पास दूसरी ज़िंदगी आती है। तो वर्ल्ड कार्ड का मकसद ये होता है कंप्लीशन। तो जनाब, आप अपनी दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट कर चुके हो या कर रहे हो या इस हफ्ते में कर रहे हो। ये सारी चीज़ें इनमें से कुछ भी हो सकता है। और मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि ये जो ज़िंदगी है इसको आसान नहीं, मुश्किल समझ सकते हैं। अब ये कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसको काट रहा है। काटने का मकसद कि वो जो ज़िंदगी आपने स्टार्ट की है वो इतने आराम से, सुकून से तो स्टार्ट नहीं होगी। कहीं ना कोई रुकावट, परेशानी तो आएगी। जो कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये असल में एक कश्ती है जिस कश्ती में 6 तलवारें लगी हुई हैं और सामने आपकी मंजिल है और लगता है कि आप ये मंजिल
पे पहुंच जाएंगे। ये जो कश्ती है ये आपकी ज़िंदगी है, और 6 तलवारों का मकसद आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के होते हुए आप अपनी ज़िंदगी को हासिल कर जाओगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो ये इस हफ्ते का कार्ड है। इस हफ्ते में आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स को आप हल करते हुए आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये इसकी बेस है। स्टार अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है, होप एंड फेथ का कार्ड होता है। जी जनाब, उम्मीद और यकीन का कार्ड होता है। तो आपकी जो उम्मीद है, वो यकीन है, वही आपको बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा। तो इसको और अच्छा, और ज़्यादा, और बैलेंस करो, और अच्छा करो। अब जब मैंने बैलेंस करने का नाम लिया मुंह से, तो मेरी नज़र इस कार्ड पे गई, टेम्परेंस। ये पास का कार्ड है। ये बता रहा है कि पास में आपने अपने आप को बैलेंस नहीं कर सके, अब कर लो, चीज़ें अच्छी कर लो, बेहतर कर लो, तो अब आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, बेहतर गुजरेगी। बैलेंस करने का मकसद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनबैलेंस पोजीशन है, तभी तो कार्ड से उसको कह रहे हैं कि बैलेंस कर लो। तो उस अनबैलेंस पोजीशन को आपने अच्छा करना है, बेहतर करना है। ये कार्ड देखिएगा अभी का। अभी का जो कार्ड है, इस कार्ड को हम कहते हैं 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स 3 चीज़ों का बताता है। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है जो इस वक्त आया। नंबर 1, अच्छा रिलेशनशिप। नंबर 2, अच्छा कारोबार। नंबर 3, सफ़र। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक इस वक्त आपके पास एक्टिवेटेड है, या तीनों एक्टिवेटेड है। तीनों चीज़ें आपके पास इस वक्त अच्छा ही बयान कर रही हैं। अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कारोबार, या सफ़र। तो आप इस हफ्ते में इन तीनों चीज़ों को एंजॉय करोगे। गुड लक, अच्छी बात है। सफ़र करो, और रिलेशनशिप को एंजॉय करो, और कारोबार पे भी नज़र रखो। ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर। ये आपके पास अनकरीब एक्टिव हो रहा है इसी हफ्ते में, नियर फ्यूचर में, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे कार्ड्स आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों एक जैसे कार्ड हैं। गोल अप्स एंड डाउन्स भी इसमें आते हैं, और इसमें अच्छाइयाँ भी आती हैं। तो आप इन सबको एंजॉय कर रहे होते हो, अच्छाइयों को भी, अप्स एंड डाउन्स को भी। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहली फीलिंग अच्छी नहीं है, 10 ऑफ वांड्स। ओवरलोड हो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई, आपने कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर बोझ डाल दिया है। अगर पहले यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर लेते आप, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये बोझ आपको बोझ फील नहीं होता। तो आपको पता है, खाली जेब हर चीज़ बोझ लगती है। तो अपने आप को अब से प्लान कर लो कि अपने आप को बैलेंस करोगे, ताकि आगे मुस्तकबिल में चीज़ें आपके लिए ख़राब ना हो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, अच्छा नहीं है, और वो थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, इनको भी कंट्रोल करो। ऊपर वाला जो कार्ड है वो फियर का कार्ड है। ये फियर भी आपके पास है कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जो प्रैक्टिकल कार्ड हैं वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, बल्कि अच्छा अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। तो ये जो फियर है, ये अगर आप गलत या नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो फिर होगा। तो इसको नेगेटिव मत करो, अच्छे बने बनाए काम को आप मत बिगाड़ो। आखिरी कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। देखा ना, मैंने बोला था ना कि अच्छा होगा, तो ये आखिरी कार्ड कह रहा है कि अच्छा होगा। ये भी अच्छा कह रहा है, ये भी अच्छा कह रहा है, ये सारी सूरत हाल अच्छा कह रहे हैं। इसमें तो 8 ऑफ वांड्स में तो साफ साफ क्लियर कट है कि बहुत अच्छा होगा। तो उस उम्मीद पर रहो कि चीज़ें आपके पास अच्छी होंगी। ये उम्मीद वाला कार्ड आपका अच्छा नहीं है, इसको मैनिफेस्ट नहीं करो,
इसको नेगेटिव मत करो, चीज़ें ख़राब मत करो। चीज़ें इंशाल्लाह इस हफ्ते आपके पास खुद ब खुद कुदरती तौर पे अच्छी होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। जी जनाब, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी जनाब, आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब बताता हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद फेड अप हो गए, आप खुद बोर हो गए, आप खुद तंग आ गए। नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। ये है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड पहले कन्फ्यूजन करता है, कंफ्यूज करता है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन बाद में आप लगे रहते हो और कोशिश करते रहते हो तो ये आपको अचीवमेंट दे देता है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स है। ये यस का कार्ड भी है, हाँ का कार्ड भी है, कोई पोजीशन लेने का कार्ड भी है और सब कुछ अच्छा अच्छा करने का कार्ड भी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।